हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्कूटी बाइक यानी कि जुपिटर बाइक की हाफ इंजन फिटिंग और उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो बनाने में हमने जितनी मेहनत की है, अगर आप इसे ध्यान से और शांत मिजाज से देखें तो आपको अगली बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप आसानी से किसी भी बाइक के इंजन आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि टीवीएस जुपिटर का जो हम सामान खोले थे, हाफ इंजन जब उतारे थे, वो सब सामान यहाँ पे रेडी है, सारे को क्लीन करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इसको बस फिटिंग करना है। तो हम किस तरह से इसको फिटिंग करेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम हर एक पार्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सामान किस तरह से लगता है और कब लगता है, और सारी बातें भी बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और एकदम शांत मिजाज से देखना। जितना आप अपने दिमाग को शांत मिजाज से देखेंगे उसी तरह से आपको सारी जानकारी आपके दिमाग में जाएगी, वरना सब बातें आपके दिमाग से पड़े जाएगी। तो करते हैं अब हम वीडियो को स्टार्ट। तो ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में जो सामान रखा हुआ है उसे कहते हैं हेड। तो इसको हम पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो पार्ट सब रखे रहेगा उसमें हम जो सामान सब लगाएंगे वो सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये हेड सबसे पहले तैयार करना रहता है। तो हेड में क्या रहता है कि इसका जो व्हील सील रहता है वो व्हील सील हम ले लेंगे और इसका पुराना व्हील सील हमें चेंज करना रहता है। तो हम पहले व्हील सील को अपनी उसके पॉकेट से निकालेंगे और उसके बाद इसमें लगाएंगे। बट लगाने से पहले इसका दो गाइड वाशर भी आता है जो कि नीचे के साइड लगता है यहाँ पे। और तो दोनों तरफ हम इसका गार्ड वाशर लगा देंगे, इस तरह से यहाँ पे लगा रहता है। और उसके बाद इसमें व्हील सील लगाएंगे। तो व्हील सील लगाने से पहले हम व्हील सील में थोड़ा सा आयलिंग कर देंगे और उसके बाद इसको हम इस वाले जगह पे आराम से बैठा देना है, बिना डैमेज किए इसको बैठाना है और चेक भी कर लेना है ये अच्छे से बैठा है या नहीं। तो इसे हल्का घुमा कर भी देख लेना है। फिर उसके बाद हमें दूसरा व्हील सील में भी इसी तरह से आयलिंग करना है और उसको भी जिस तरह से इसको लगाए हैं उसी तरह इसको भी प्यार से लगा देना है बिना डैमेज किए। तो ये आराम से लग जाएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों व्हील सील रेडी हो चुका है, मतलब कि हेड में लग चुका है। तो अब इसमें लगाना है हमको व्हील। तो इसका व्हील भी चेंज करना रहता है। तो ये नया व्हील है और व्हील एकदम ओरिजिनल लगाना है, इसमें ओरिजिनल व्हील ही यूज़ करना रहता है। तो इसमें हम थोड़ा सा आयलिंग कर दिए हैं और इसको इस तरह से हम लगा देंगे। इसमें भी दो ही व्हील यूज़ होता है, एक बड़ा व्हील रहता है और एक छोटा व्हील। तो बड़ा व्हील रहता है कार्बोरेटर की तरफ और छोटा व्हील रहता है साइलेंसर की तरफ। तो हम इसी तरह से छोटा व्हील में भी थोड़ा सा आयलिंग कर देंगे और उसको भी कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। ये एकदम इजीली और आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको लगाने में। और इसे कुछ इस तरह से चेक भी कर लेना है ये एकदम फ्री है या नहीं और कंप्रेसर बन रहा है या नहीं। तो इतना कर लेने के बाद अब आती है इसमें स्प्रिंग और लॉक ऐड करने की बारी। तो इसमें दो स्प्रिंग आता है, कुछ इस टाइप का स्प्रिंग लगा रहता है। तो हम एक को यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर का भी एक वाशर आता है। तो कुछ इस टाइप का वाशर लगा रहता है इसमें और इसमें दो लॉक भी लगा रहता है, यही लॉक व्हील में फंसता है। तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे, दोनों लॉक को हमें इस वाले वाशर में बैठाना है। तो इस तरह से हम दोनों लॉक को बैठाएंगे और उसके बाद हमें स्प्रिंग पे रखना है। तो इसमें सिंगल स्प्रिंग लगा रहता है तो हमें पुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका लॉक बैठाने में। तो हम कपड़ा को कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह से हम नीचे रख देंगे हेड के नीचे। और फिर उसके बाद हमें ये वाशर वाले हिस्से में थोड़ा सा लॉक वाले हिस्से में आयलिंग करना है और उसके बाद इसको हम हाथ के प्रेशर से ही इसका लॉक बैठा देंगे। ये आराम से बैठ जाएगा क्योंकि इसका स्प्रिंग उतना हार्ड नहीं रहता है। ये आप देख सकते हैं आराम से बैठ गया है। तो सेम इसी तरह से हमें दूसरा स्प्रिंग भी इसी तरह से बैठाना है जिस तरह से हमने बैठाया है। तो स्प्रिंग को भी हम इस तरह से रख देंगे और वाशर और लॉक को भी हम इस तरह से रख देंगे और फिर इसमें थोड़ा सा आयलिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसको भी हम हाथ के प्रेशर से इसका लॉक बैठा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें व्हील अच्छे से ऐड हो चुका है, दोनों लॉक भी लग चुका है और इसके सारे सामान मतलब कि सारे पार्ट्स भी लग चुके हैं। तो इसको अच्छे से हम क्लीन करके अब इसे रख देंगे साइड में। ये आप देख सकते हैं छोटा व्हील और बड़ा व्हील साफ साफ दिख रहा होगा, इसका दोनों का घाट बना रहता है। तो अभी के लिए हम इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों तो अब आती है पिस्टन और रिंग बैठाने की बारी। तो हमें पिस्टन में रिंग किस तरह से बैठाना है और किस तरह से यूज़ करना है वो देखना है अब। तो ये है एक पिस्टन जिसमें एक दो लॉक लगा रहता है और एक बुश लगा रहता है जो कि क्रैंक
में लगा रहता है। तो ये वाला हिस्सा में बड़ा बेल लगता है और ये वाला हिस्सा में छोटा बेल। तो EX जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो किसी किसी में इनलेट लिखा रहता है कार्बोरेटर की तरफ, जहाँ पे बड़ा बेल रहता है तो वहाँ पे हमें इनलेट आयन देखने को मिलता है। तो आयन का मतलब होता है इनलेट और EX का मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा खासा आया तो मैं पिस्टन के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन पे एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल पहले हम इसका रिंग बैठा लेते हैं। ये जो आप पहले मेरे हाथ में देख रहे हैं आयल रिंग, इसे कहते हैं आयल रिंग, इसी टाइप का ये रहता है। तो हमें M बनाना है इसको, और M बना के हमें बड़ा वाला जो बेल है इस तरफ यूज़ करना है। हमें इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में यूज़ करना है इसे, और इस तरह से हमें M बनाना है और इस वाले पोजीशन पे ही इसको रखना है। तो ये वाला रिंग हमें इनलेट की तरफ रखना है, और उसके बाद दो और छोटा पतला सा आयल रिंग आता है कुछ इस टाइप का। तो हमें पतले वाले जो आयल रिंग रहते हैं उसे ये वाले पोजीशन पे नीचे के साइड में लगाना है। तो हम पहले ये वाला रिंग इस वाले पोजीशन पे एकदम प्यार से और आराम से लगा लेते हैं। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला आयल रिंग इस वाले पोजीशन पे हमने लगा दिया है। तो अब ये तीसरा आयल रिंग लगाने की बारी आती है, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर के साइड में लगाएंगे। तो हम ये वाली रिंग भी इस तरह से लगा लेंगे, और इसे एकदम आराम से लगाना है, इसको डैमेज नहीं करना है, एकदम प्यार से लगाना रहता है इसको। ये आप देख सकते हैं ये आराम से बैठ जाएगा। तो ये वाले हिस्से के ऊपर में भी हम ये वाला आयल रिंग लगा दिए हैं, दिख रहा होगा। तो ये 3 रिंग इसमें बैठ चुका है। तो अब 2 रिंग की बारी आती है। तो अब इसमें आती है कंप्रेसर रिंग फिट करने की बारी। तो ये 2 रिंग लगी रहती है ऊपर से, 2 घाट जो बना रहता है उसमें। तो टॉप 1 टॉप 2 लिखा होगा इसमें। तो टॉप 2 को हमें बीच में रखना है और टॉप 1 को ऊपर रखना है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में टॉप 1 को लगाना रहता है और बीच वाले हिस्से में टॉप 2 को। ये आपको रिंग में लिखा रहता है। हाँ, तो टॉप 2 को हमें साइलेंसर की तरफ लगाना है, इस तरफ जहाँ पे EX लिखा रहता है वहाँ पे साइलेंसर की तरफ लगाना रहता है इसको, टॉप 2 को। तो हम टॉप 2 वाला रिंग इसमें लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉप 2 भी लग चुका है। EX के ठीक नीचे में लगाए हुए हैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट के ठीक नीचे में लगा हुआ है ये। तो अब आती है टॉप 1 की बारी। तो इसे हमें कार्बोरेटर के तरफ लगाना है, ठीक सामने लगाना है इसको। तो जिस तरह से हम एग्जॉस्ट के नीचे लगाए हुए थे रिंग ठीक सामने, उसी तरह से इस वाले टॉप 1 को इनलेट की तरफ नीचे के साइड में लगाना है, ठीक सामने कार्बोरेटर की तरफ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 1 रिंग भी बैठ चुका है। जिस तरह से एग्जॉस्ट के सामने लगाए थे उसी तरह हम इनलेट के सामने भी लगाए हैं। तो ये पिस्टन अब लगने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों इतना कर लेने के बाद हमें ब्लॉक लगाने वाले जगह पे एक गैस्केट और 2 बुश लगाना रहता है, और टाइमिंग चेन हम अभी यही यूज़ करेंगे क्योंकि ये ठीक है अभी। तो सबसे पहले हमें पिस्टन लगाना रहता है। तो बुश में हम थोड़ा सा आयलिंग यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इस वाले हिस्से पे लगा देंगे। और दोनों तरफ लॉक भी लगा रहता है। तो हम पहले एक तरफ लगा दिए हैं। तो हमें लॉक किस तरह से लगाना रहता है वो भी अभी दिखाएंगे। तो पहले हम पिस्टन को लगाएंगे क्रैंक में। तो लेकर चलते हैं यहाँ, और उसके बाद इसको हम एकदम आराम से इस तरह से लगाएंगे और बुश को बीच से डाल देंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरफ हमें लॉक लगाना रहता है। जिधर से अभी हम बुश लगाए हैं तो ये छोटा सा लॉक लगा रहता है इसमें, और घाट भी बना रहता है। तो हमें इस तरह से इसको लगाना है और एक पिन पेचकस की मदद से इसको हमें लॉक में बैठा देना रहता है। ये एकदम इजीली और आराम से लग जाता है। और इतना कर लेने के बाद हम रिंग पे थोड़ा आयलिंग करेंगे। तो अब आती है ब्लॉक लगाने की बारी। तो ब्लॉक को अच्छे से क्लीन कर देंगे और इसमें थोड़ा सा आयलिंग कर देंगे हम, ताकि इजीली आराम से उसमें लग सके। और फिर उसके बाद हम टाइमिंग चेन में एक छोटा सा तार फंसा देंगे ताकि हमें ब्लॉक लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम इसमें ब्लॉक लगाएंगे। तो पहले टाइमिंग चेन को इसमें फंसा कर निकाल लेंगे और उसके बाद इसका चारों घाट हम मिलाएंगे। बोल्ट का जो चारों घाट रहता है उसको हम मिलाएंगे। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये रहता है कि इसका रिंग जो रहता है उसे एकदम प्यार से और हल्के हाथों से इसे बैठाना रहता है। तो इसका रिंग एकदम प्यार से लगाएंगे बिना डैमेज किए, और जब देखें कि रिंग बैठ जाए तो उसके बाद हम ब्लॉक को भी हल्का प्रेशर से अंदर की तरफ बैठा देंगे, और ध्यान रहे कि बुश में अच्छे से लग जाए। और इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ से ब्लॉक का काम होता है समाप्त। तो अब आती है हेड की बारी। तो हेड लगाने से पहले इसका जो चेन गार्ड आता है वो हम लगाएंगे। ये नीचे में इसका घाट भी बना रहता है वो हम लगा देंगे। और फिर उसके बाद इसमें एक गैस्केट लगाएंगे ये वाला, और इसको अच्छे से लगा देना है इसमें। और फिर हेड में भी 2 बुश लगा रहता है इस टाइप का। तो इसका घाट बना रहता है तो उसी घाट में हम इसका बुश लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ लगाएंगे, इन दोनों का घाट बना रहता है। तो अब आती है हेड को लगाने की बारी। तो हेड जैसे कि हमने पहले ही तैयार कर दिया था वीडियो में, तो अब इसको लगाएंगे हम इसमें। तो टाइमिंग चेन जिस तरह ब्लॉक में लगाए थे उसी तरह हेड में भी फंसा देंगे और उसमें भी, और उसके बाद इसको भी चारों घाट में लगाएंगे। इसका भी 4 घाट बना रहता है, इसका बोल्ट जो रहता है उसको हम चारों घाट में इस तरह से फंसाएंगे और इसको भी हम
प्यार से लगा देंगे। तो यहाँ पे हेड ब्लॉक दोनों चढ़ गया, बट अभी भी इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम इसमें करना बाकी है। तो अब इसके ऊपर का जो चेन गार्ड रहता है वो हम पहले लगाएंगे। ये वाला चेन गार्ड लगा रहता है इसमें, और इस वाले हिस्से में 12 नंबर बोल्ट टाइट रहता है जो कि चेन गार्ड में लगा रहता है। तो हमें इसको अच्छे से लगाकर नट को टाइट करके और उसके बाद रिंच से टाइट कर देना है। और फिर उसके बाद इसका 4 नट आता है जो कि 2 चेम्बर वाला बोल्ट में लगा रहता है और 2 हेड वाला बोल्ट में लगा रहता है। तो अभी हम चारों नट को बोल्ट में लगा देंगे और टाइट करेंगे हेड टाइट करने के बाद। और हेड को टाइट करने से पहले हमें इसमें टाइमिंग चेन लगाना पड़ता है कैम में। तो कैम हम ले लिए, ये कैम है इसका, तो ये कैम को हम पहले लगाएंगे और उसके बाद इसका टाइमिंग मिलाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले हम कैम को अच्छे से लगा लेते हैं और इसका टाइमिंग चेन भी बैठा लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसका टाइमिंग भी दिखा देंगे। हाँ, तो इसका टाइमिंग कुछ इस टाइप का रहता है, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ निशान बना होगा कैम में। हाँ, तो एग्जैक्टली इसका यही टाइमिंग रहता है, तो इस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं। और एक चीज़, इसका कैम लगाने से पहले इसके नीचे कट वाशर भी लगा रहता है कैम के नीचे, तो उसे भी ध्यान से लगाना रहता है। तो अब आता है टेस्नर लगाने का बारी। तो पहले हम ऊपर का ये वाला बोल्ट हटाएंगे और उसके बाद इसके एक पेचकस के मदद से हम इसको टाइट करेंगे जिससे ये अंदर जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। और फिर हम टेस्नर लगाने वाली जगह पे हल्की इंसुलेशन यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, बस थोड़ा ही यूज़ करना है। और फिर उसके बाद इसमें हमें टेस्नर को लगा देना है और इसका 2 10 नंबर बोल्ट भी आता है, तो हम दोनों बोल्ट को लगाकर टाइट कर देंगे। इसको भी ज़रूरत अनुसार ही टाइट करेंगे। और फिर हम पिन पेचकस के मदद से जो टाइट किए थे उसे हम घुमा देंगे जिससे टाइमिंग चेन ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो एलसील रहता है उसमें हम थोड़ा थोड़ा सोलेशन यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे। और फिर हेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सोलेशन यूज़ करेंगे, हमें हल्की इंसुलेशन मात्रा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। और इतना कर लेने के बाद हम अब हेड का कवर लगाएंगे और उसके बाद हम सारे नट बोल्ट सारे बोल्ट इसका टाइट कर देंगे। तो पहले हम कवर को लगा लेते हैं। फिर इसका 4 बोल्ट रहता है कुछ इस टाइप का वॉशर के साथ, तो हमें इन चारों बोल्ट को वॉशर के साथ हेड के ऊपर वाले हिस्से में टाइट कर देना रहता है। तो चारों बोल्टों को हम फुल टाइट कर देंगे। और फिर उसके बाद 6-8 नंबर बोल्ट भी रहता है जो कि हेड के ऊपर ही टाइट होता है इस टाइप का, इसको भी हम 6 बोल्ट को ऊपर में टाइट कर देंगे। टीवीएस की ज्यादातर गाड़ी में इसी तरह का सिस्टम लगा रहता है, 4 स्टड नट के बाद भी 6 बोल्ट लगा रहता है ताकि मोबिल साइड से लीक ना हो। फिर उसके बाद हमें इसका टैपिट भी मिलाना रहता है क्योंकि ये लूज हो जाता है बेल चेंज होने के बाद। टैपिट को ज्यादा ना हमें टाइट रखना है ना लूज रखना है, एक पोजीशन पर रखना है। अपाची के हाफ इंजन फिटिंग में मैंने टैपिट मिलाने वाला वीडियो दिखा दिया था, तो शायद इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका टैपिट मैंने मिला लिया है। तो इसका जो 16 नंबर नट आता है उसे हम दोनों ऊपर नीचे दोनों टाइट कर देंगे। फिलहाल अभी ऊपर का ही टाइट करेंगे क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मोबिल चढ़ा के देखना पड़ता है। फिर उसके बाद टेस्नर के ऊपर का जो 10 नंबर बोल्ट खोले थे उसे हम टाइट कर देंगे टेस्नर लूज करने के बाद, जो कि लूज हम पहले ही कर दिए थे। और जैसे कि पहले हम बोले थे कि चेम्बर का बोल्ट और हेड का बोल्ट जो जिसमें 10 नंबर नट लगा रहता है उसको हेड के टाइट करने के बाद करेंगे, तो आप उसे भी टाइट कर देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमें कार्बोरेटर सेट करना रहता है। तो ये जो आप ओरिंग देख रहे हो इसे नीचे में रखना होगा, इस तरह से इसमें लगाना होगा। और उसके बाद ऊपर से कार्बोरेटर लगाना होगा क्योंकि कार्बोरेटर वाला में ओरिंग पहले से लगा रहता है। और फिर उसके बाद इसमें 2 8 नंबर बोल्ट लगा रहता है, एक बड़ा बोल्ट रहता है और एक छोटा बोल्ट। तो हम दोनों बोल्ट को लगाकर अच्छे से टाइट कर देंगे जरूरत अनुसार। 8 नंबर टी से टाइट करना रहता है इसको दोस्तों। इतना कर लेने के बाद हमारा हाफ इंजन का काम होता है समाप्त। तो अब इस इंजन को हम चढ़ाएंगे स्कूटी बाइक पे और उसके बाद इसको स्टार्ट करके देखेंगे। बस इसमें साइलेंसर लगाना बाकी है, तो साइलेंसर लगाकर चढ़ाते हैं और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। तो ये है इसका बॉडी जिसमें हमने अभी इंजन को फिट किया है। और इंजन फिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में वो भी दिखा देंगे। बस 2 एक्सल की ज़रूरत रहती है, एक सॉकर की और एक सस्पेंशन वाली। और उसके बाद इसका वायरिंग सेट करना रहता है। तो हमने ये सारा काम कर दिया है। तो अब बाइक को स्टार्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही सेल्फ में स्टार्ट भी हो गया इंजन और अच्छा खासा आवाज़ भी आ रहा है इसमें से, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। दोस्तों आज का पूरा दिन चला गया इस इंजन को कसने में और इसका हर पार्ट का वीडियो बनाने में। अब इतना मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।